अभी तक हम लोग ने बक्कल कैविटी यानी माउथ के बारे में हम लोग देख लिया, फिर ईसोफेगस के बारे में देख लिया, फिर किसके बारे में देख लिया, स्टमक के बारे में देख लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज़ होता है। देखो सबसे पहले फर्स्ट क्या लिखा गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में टोटल 3 टाइप होते हैं। टोटल ये 3 पार्टों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट क्या होता है, ड्यूडेनम होता है। सेकंड क्या होता है, जेजुनम होता है। थर्ड क्या होता है, इलियम होता है। ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है और क्या होता है, इलियम होता है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में जाके डिवाइड हुआ है। क्या क्या होता है, ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। ध्यान से सुनना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम का फंक्शन क्या क्या है। देखो ड्यूडेनम क्या होता है, ड्यूडेनम एक पाइप है। उस पाइप के अंदर क्या क्या आता है, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, कॉमन बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और क्या आता है, बाइल जूस आता है। ठीक, कॉमन बाइल डक्ट, हाँ बाइल डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट जो होता है ड्यूडेनम में आके क्या होता है, ये अपना सिक्रेशन जो होता है रिलीज करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पैनक्रियाटिक डक्ट से क्या निकलेगा, पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा, और बाइल डक्ट से क्या निकलेगा, बाइल जूस निकलेगा। और ये कहाँ पे आएंगे, ये ड्यूडेनम में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, ड्यूडेनम में आते हैं। तो फाइनल डाइजेशन कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम में होता है। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज हमको मिल जाती है। क्या क्या मिल जाती है, बाइल डक्ट से क्या मिल जा रही है, बाइल जूस मिल जा रही है, और पैनक्रियाटिक डक्ट से क्या मिल जा रही है, पैनक्रियाटिक जूस मिल जा रही है। तो फाइनल डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, फाइनल डाइजेशन होता है ड्यूडेनम में हो रहा है। अब बताओ, तो जेजुनम और इलियम का काम क्या है। तो जेजुनम और इलियम में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, इलियम और जेजुनम में होता है। फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, इलियम और जेजुनम में। देखो वही चीज लिखा गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है 3 इक्वल पार्ट में क्या है, डिफरेंशिएट है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ड्यूडेनम होता है। सेकंड पार्ट क्या होता है, जेजुनम होता है। और थर्ड पार्ट क्या होता है, इलियम होता है। ड्यूडेनम में क्या होता है, जो बाइल जूस होते हैं और पैनक्रियाटिक जूस होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और फाइनल डाइजेशन कौन करता है, ड्यूडेनम करता है। ठीक, और मतलब डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम में एंड होता है। ठीक, अच्छा तो बताओ, तो जेजुनम और इलियम, जेजुनम और इलियम क्या करेंगे, जेजुनम और इलियम क्या करते हैं, वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, ड्यूडेनम में देखो दोनों पार्ट रिसीव होता है, कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट क्या करते हैं, आके उसमें खुलते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में देखो क्या क्या होता है। देखो लार्ज इंटेस्टाइन इट लाई इन द एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी के पास जो होता है। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी के पास में होता है। देखो एब्डोमिनल कैविटी किसे बोलते हैं, जितना भी चीज पेट से ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी होता है। और पेट से जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, पेल्विक वाला पार्ट होता है। क्या होता है, पेल्विक वाला पार्ट होता है। ये टोटल 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। इक्वल पार्ट में 3 डिवाइड होता है। एक होता है सीकम होता है, दूसरा क्या होता है, कोलोन होता है, थर्ड क्या होता है, रेक्टम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में डिवाइड था। और ये क्या था, इस लार्ज इंटेस्टाइन होता है टोटल 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड था। ये क्या है, सीकम होता है, कोलोन होता है और क्या होता है, रेक्टम होता है। सीकम होता है, कोलोन होता है और रेक्टम होता है। सीकम, कोलोन, रेक्टम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम किसके पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट क्या क्या है, सीकम होता है, कोलोन होता है और रेक्टम होता है। ठीक, तो देखो ये सीकम, कोलोन और रेक्टम में डिवाइड है। देखो सीकम का काम क्या होता है, क्या लिखा गया है, द ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू द सीकम कंट्रोल बाय द इलियोसिकल वॉल्व व्हिच प्रिवेंट द बैक फ्लो। मतलब क्या करते हैं, जो सीकम का ओपनिंग जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ओपनिंग कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। और ये किस में हो रहा है, सीकम में हो रहा है। सीकम में क्यों हो रहा है, इनके अंदर क्या होता है, इलियोसिकल वाल्व होता है। क्या होता है, इलियोसिकल वाल्व होता है। ये इलियोसिकल वाल्व क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। क्या प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो होने से। कोई भी चीज एक यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करेगा। ऐसा नहीं कि बॉडी में एक यूनिडायरेक्शनल में फ्लो कर रहा है फिर जस्ट उसके पीछे उल्टा की तरफ मूव करने लगे, ऐसा नहीं होता है। इस नाते क्या लगाया दिया जाता है, एक ढक्कन लगा दिया जाता है। ढक्कन को क्या बोला जाता है, वाल्व बोला जाता है। यहाँ पे जो ढक्कन लगा है उसका क्या नाम है, इलियोसिकल वाल्व होता है। क्या होता है, इलियोसिकल वाल्व होता है। जितना भी वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकल रहा है उसको एनस के थ्रू बाहर हमको करना है।
अब ये ऐसा ना हो कि ये जस्ट उल्टा फ्लो करने लगे या स्टमक पे फ्लो करने लगे, तो इसको रोकने के लिए कौन सा वाल्व लगाया गया जाता है? इलियोसिकल वाल्व लगाया जाता है। कौन सा वाल्व लगाया जाता है? इलियोसिकल वाल्व। तो वही देखो, वही चीज लिखा गया है, द ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द सीकम कंट्रोल बाय द इलियोसिकल वाल्व व्हिच प्रिवेंट द बैक फ्लो। ये क्या करता है? बैक फ्लो को प्रिवेंट करने में मदद करता है। फिर क्या लिखा गया? फ्रॉम सीकम एराइजेस द ब्लाइंड ट्यूब वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एंड इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन। सीकम से एक पतली सी स्ट्रक्चर निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है, ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमन होते हैं उनमें ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वेस्टिजियल ऑर्गन है। लेकिन पहले के लोग क्या मानते थे कि ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वो पॉइजन को स्टोर करने में काम आता है। लेकिन ये बात सही नहीं है। ये बात आजकल के जमाने में क्या है? गलत है। साइंटिस्ट इसको क्या प्रूव कर चुके हैं? गलत प्रूव कर चुके हैं। यानी जो वेस्टिजियल ऑर्गन है ये क्या है? ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होते हैं ये क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। यानी हमारे शरीर में कोई इनका काम नहीं है। आने वाले फ्यूचर जनरेशन में क्या हो जाएंगे? हमारे जो वेस्टिजियल मतलब जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हैं जो आज वेस्टिजियल है वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो देखो कोलोन। अब सेकंड पार्ट क्या है? एक फर्स्ट पार्ट हमने सीकम पढ़ा था। सीकम में क्या होता है? इलियोसिकल वाल्व होता है जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को। सेकंड क्या होता है? इसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होती है? कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है और ये किस में पाया जाता है? ह्यूमन में पाया जाता है। सेकंड चीज क्या होता है? कोलोन। देखो कोलोन क्या लिखा गया? कोलोन इज इनवर्टेड यू शेप डिवाइडेड इनटू द फोर पार्ट। एसेंडिंग कोलोन। देखो ये यू शेप है कि नहीं है? इनवर्टेड यू शेप है, यही है कोलोन। ये जो है टोटल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। एक का नाम क्या होता है? एसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन एंड क्या होता है? ट्रांसवर्स कोलोन। क्या होता है? ट्रांसवर्स कोलोन। तो एसेंडिंग कोलोन होता है, डिसेंडिंग कोलोन होता है, ट्रांसवर्स कोलोन होता है, सिग्मॉइड कोलोन होता है। ठीक, देखो ये जो है जो ऊपर नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं यानी ये क्या है? एसेंडिंग कोलोन है। अब देखो ये ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं, ये क्या है? डिसेंडिंग कोलोन है। जो लेफ्ट हैंड साइड में मतलब एक फ्लैट जो जा रहे हैं ये क्या होता है? ट्रांसवर्स कोलोन होता है। और जो उभरा हुआ जो दो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड कोलोन बोलते हैं। जो अंदर का जो नीचे का जो ब्रॉड वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। तो देखो रेक्टम में टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर किया जाता है। रेक्टम में क्या किया जाता है? टेम्पररी स्टोरेज किया जाता है। किसका? फीकल मैटर का। कहाँ पे? रेक्टम में। और इसको फाइनली रिलीज कहाँ से किया जाएगा? एनस से क्या किया जाएगा? इसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो देखो रेक्टम में क्या लिखा गया? रेक्टम इज लॉन्ग टर्मिनल ट्यूब। रेक्टम क्या है? लॉन्ग टर्मिनल ट्यूब है दैट ओपन टू द एक्सटीरियर बाय द एनस। ये रेक्टम किस में जाके खुल रहा है? एनस में जाके खुल रहा है। और रेक्टम में स्टोर क्या होता है? फीकल मैटर को क्या किया जाता है? टेम्पररी स्टोर किया जाता है। जब हमको सिग्नल मतलब जब हमको सिग्नल मिलता है तब हम लोग क्या करते हैं? फीकल मैटर को रिलीज करते हैं। फीकल मैटर को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। और रिलीज किसके थ्रू कर रहे हैं? एनस के थ्रू कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं? एनस के थ्रू कर रहे हैं। देखो वही चीज लिखा गया। ये एसेंडिंग कोलोन हो गया, डिसेंडिंग कोलोन हो गया, ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, फिर ये सीकम हो गया। सीकम से देखो पतली सी स्ट्रक्चर एराइजेस हो गई जिसको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये क्या होता है? वेस्टिजियल। ये क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ठीक, ये सिग्मॉइड कोलोन हो गया। फिर होता है रेक्टम। रेक्टम से आगे क्या आता है? एनस आता है। ठीक, रेक्टम में टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर होता है। उसके आगे क्या आता है? एनस आता है। जो एनस के थ्रू क्या किया जाता है? फीकल मैटर को बाहर कर दिया जाता है। देखो बच्चों इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड में मेनली हम लोग 2 पार्ट देखेंगे। किसका? एक स्लाइवरी ग्लैंड देखेंगे और क्या देखेंगे? एक गैस्ट्रिक ग्लैंड देखेंगे। किसका देखेंगे? कौन कौन सा ग्लैंड देखेंगे? एक स्लाइवरी ग्लैंड देखेंगे और क्या देखेंगे? एक गैस्ट्रिक ग्लैंड देखेंगे। देखो स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? स्लाइवरी ग्लैंड हमारे कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? माउथ में प्रेजेंट रहता है। माउथ वाले रीजन में क्या प्रेजेंट रहता है? स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। ये स्लाइवरी ग्लैंड क्या करता है? स्लाइवरी ग्लैंड होता है स्लाइवा का प्रोड्यूस करता है। स्लाइवरी ग्लैंड क्या करता है? स्लाइवा का फॉर्मेशन करता है। स्लाइवा का फॉर्मेशन करता है। ये बताओ स्लाइवा का नेचर कैसा होता है? वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? स्लाइवा का नेचर जो होता है एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि उसका पीएच जो होता है 6.8 होता है। तो बचाओ तो पीएच जिसका 7 से कम रहता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। जिसका 7 से ज़्यादा रहता है वो क्या होता है?
बेसिक होता है और जिसका सेवन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो सलाइवा का पीएच कितना है, 6.8 है, यानी वो क्या है, एसिडिक है कि बेस है कि न्यूट्रल है, वो क्या है, एसिडिक है। देखो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी एंड सीक्रेट सलाइवा। हमारे सलाइवरी ग्लैंड में कितने 3 पेयर का सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं और इनका काम क्या होता है, इनका काम एक ही होता है, क्या, सलाइवा को प्रोड्यूस करना है। किसको प्रोड्यूस करना, सलाइवा को। क्या लिखा गया, सलाइवा इज स्लाइटली एसिडिक, मतलब सलाइवा जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है। इनका पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। क्या लिखा गया है, द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट इन सलाइवा कन्वर्ट स्टार्च इनटू द माल्टेज। हमने बताया था कि जो सलाइवरी एमाइलेज हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देती है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। किस में कन्वर्ट कर देती है, माल्टोज में। तो जो स्टार्च हमारे माउथ में प्रेजेंट रहता है उसको क्या करती है, सलाइवरी एमाइलेज, वो क्या करती है, सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देती है, माल्टोज में। ये बताओ सलाइवरी एमाइलेज प्रोड्यूस कौन कर रहा है, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है। सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सलाइवरी एमाइलेज प्रोड्यूस कर रहा है। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करती है, हमारे माउथ में जो स्टार्च रहता है उसको क्या कर रही है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर दे रही है। ठीक, अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या, अच्छा बात बताओ, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है हमारे स्टमक के किनारे किनारे जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। ये बताओ ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर स्टमक, दे रिलीज HCl, म्यूकस एंड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड द पेप्सिन। मतलब ये क्या करती है, जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या कर रही है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कर रही है। अब इन गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्सिन बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रही है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कर रही है। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है, HCl है, ठीक, म्यूकस है और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या बोलते हैं, पेप्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्सिन बोलते हैं। ठीक, अब देखो लीवर। अब इसके बाद हम लोग लीवर और पेनक्रियास के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो लीवर क्या होता है, लीवर के बारे में देखेंगे। क्या लिखा गया है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। लीवर क्या है, हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी है, यानी इससे लीवर से बड़ा कोई ग्लैंड नहीं है हमारी पूरे बॉडी में। लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड है। कई सारे रिएक्शन एक ही साथ किसमें चलते रहते हैं, लीवर में चलते रहते हैं। तो लीवर हमारे शरीर का सबसे बिजी वाला ऑर्गन भी कहा जाता है। मोस्ट बिजिएस्ट ऑर्गन इज लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड इज लीवर। ठीक, तो लीवर किससे फॉर्म होता है, लीवर छोटे छोटे सेल से फॉर्म होता है, जिसको हम लोग छोटे छोटे सेल्स क्या बोलते हैं, हिपाटिक सेल बोलते हैं। देखो लीवर के लिए यूज किया जाता है, हिपाटिक टर्म यूज किया जाता है। लीवर के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, हिपाटिक। तो बताओ लीवर किससे कैसे बना होगा, लीवर छोटे छोटे सेल से मिलकर कंबाइन हुआ होगा। तो इन छोटे छोटे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, हिपाटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल बोलते हैं। ठीक, क्या लिखा गया, लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर एंड रिलीज्ड इन ड्यूटम थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट। लीवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लीवर जो है बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है। लीवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है। ये लीवर मतलब लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, अब ये बाइल जूस इकट्ठा कहाँ पे होता है, तो बाइल जूस इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। अब यहाँ से जैसे जितना डिमांड की जरूरत रहेगी उतना क्या करेगा, यहाँ से सप्लाई होगा। अब ये गॉल ब्लैडर से कहाँ जाएगा, ये ड्यूडेनम में जाता है। किसके थ्रू जा रहा है, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है, कॉमन बाइल डक्ट। जब सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। तो बताओ लीवर जो है वो क्या बना रहा है, बाइल जूस बना रहा है कि पैनक्रियाटिक जूस बना रहा है, लीवर जो होता है बाइल जूस बना रहा है। वो बाइल जूस इकट्ठा कहाँ, स्टोर कहाँ पे हो रहा है, वो बाइल जूस स्टोर हो रहा है गॉल ब्लैडर में। ठीक, अब ये कहाँ पे जाके रिलीज होगा, ये जाके रिलीज होगा ड्यूडेनम वाले पार्ट में। कहाँ पे होगा, ड्यूडेनम वाले पार्ट में होगा। ठीक, किसके थ्रू होगा, तो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। तो पैनक्रियाज बताओ, पैनक्रियाज का नेचर दो टाइप का होता है। ये एक्सोक्राइन सेक्रेशन भी करता है और क्या करता है, एंडोक्राइन सेक्रेशन भी करता है। ये इसका सेक्रेशन होता है दो तरीके से होता है, एक्सोक्राइन सेक्रेशन भी होता है और क्या होता है, एंडोक्राइन सेक्रेशन भी होता है।
एक जो देखो वही चीज दिखा गया, पेनक्रियास क्या होते हैं, डबल ग्लैंड होते हैं। डबल ग्लैंड क्यों है, क्योंकि इनका सिक्रेशन एक्सोक्राइन भी होगा और क्या होगा, एंडोक्राइन भी होगा। देखो इट एक्सोक्राइन पार्ट इज फॉर्म बाय एसिड ऑन द पेनक्रियाटिक लोब्यूल। जो जिसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो छोटे छोटे एस्नी यानी या तो ये पेनक्रियाटिक लोब्यूल, छोटे छोटे पेनक्रियाटिक लोब्यूल या एस्नी से मिलकर बना होता है। जो इसका ये वाला पार्ट होता है, जो पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है वो छोटे छोटे एस्नी या छोटे छोटे पेनक्रियाटिक लोब्यूल से मिलकर बना होता है। ये छोटे छोटे पेनक्रियाटिक लोब्यूल क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करते हैं। और ये पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, ये डाइजेशन करने में मदद करता है। किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन और शुगर का क्या करेगा, ये डाइजेशन करेगा। किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन और शुगर का। तो एंडोक्राइन पोर्शन रिप्रेजेंट बाय द आइसोलेट ऑफ लैरिंगेंस, मतलब जो एंडोक्राइन इसका पोर्शन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किससे मिलकर बना होता है, आइसोलेट्स ऑफ लैरिंगन से मिलकर बना होता है। ठीक, दीज आइसोलेट्स ऑफ लैरिंगन प्रोड्यूस इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन। ये क्या करते हैं, जो आइसोलेट्स ऑफ लैरिंगन होते हैं वो ये क्या करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन जो हार्मोन क्या करते हैं, ये रिलीज आउट करते हैं। तो देखो लीवर में क्या बन रहा था, लीवर में बाइल जूस बन रहा था, इकट्ठा कहाँ पे हो रहा था, गॉल ब्लैडर में हो रहा था। कहाँ पे जा रहा था, वो जा रहा था कहाँ पे, वो ड्यूडेनम में जा रहा था। किसके थ्रू जा रहा था, तो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जा रहा था। ठीक, इसके बाद कौन सा प्रोसेस हुआ, इसके बाद होता है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या होता है, डबल ग्लैंड होता है, यानी इसके पास एक्सोक्राइन सेक्रेशन भी होता है और एंडोक्राइन सेक्रेशन भी होता है। तो एक्सोक्राइन सेक्रेशन कैसे करता है, इसके पास छोटे छोटे क्या होते हैं, पेनक्रियाटिक लोब्यूल होते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, एसिनाई बोलते हैं। ये पेनक्रियाटिक लोब्यूल और एसिनाई का काम क्या होता है, ये पेनक्रियाटिक लोब्यूल और एसिनाई का काम यही होता है, ये क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करते हैं। और ये पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ये बताओ किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन और शुगर का क्या करता है, डाइजेशन करता है। ठीक, एंडोक्राइन पोर्शन क्या करता है, एंडोक्राइन पोर्शन में क्या होता है, आइसोलेट्स ऑफ लैरिंगन्स होते हैं। क्या होते हैं, एंडोक्राइन पोर्शन में आइसोलेट्स ऑफ लैरिंगन होते हैं। ये आइसोलेट्स ऑफ लैरिंगन क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये आइसोलेट्स ऑफ लैरिंगन होता है इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है रिलीज करते हैं। ठीक, देखो इसके बाद हम लोग लीवर और पेनक्रियास का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कैसा होता है। देखो लीवर जो होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। एक राइट वाला जो लोब होता है वो कुछ बड़ा होता है और लेफ्ट वाला लोब होता है छोटा होता है। तो ये क्या है, राइट मतलब राइट लीवर लोब है और ये क्या है, लेफ्ट लीवर लोब है। जो राइट लीवर लोब है वो क्या होता है, साइज में बड़ा होता है, और जो लेफ्ट लीवर लोब है वो साइज में क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, इसके जस्ट ऊपर, लीवर के जस्ट ऊपर क्या होता है, डायाफ्राम होता है। लीवर के जस्ट ऊपर क्या होता है, डायाफ्राम होता है। जो राइट वाला पोर्शन होता है लीवर का उसको हम क्या बोलते हैं, राइट लीवर लोब बोलते हैं। जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट लीवर लोब बोलते हैं। ठीक, अब देखो, अब लीवर जैसे लीवर में क्या बनता है, बाइल जूस बन रहा है। अब बाइल जूस इकट्ठा कहाँ पे होता है, बाइल जूस इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर कैसा होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर में जो होता है वो इकट्ठा होता है बाइल जूस। ठीक, अब बाइल जूस, बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट जब आपस में कंबाइन होता है तो क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, लीवर से क्या निकल रहा है, बाइल जूस निकल रहा है, तो उससे उसको कौन सी पाइप ले आती है, बाइल डक्ट ले आती है। उस पाइप का नाम क्या होता है, बाइल डक्ट नाम होता है। पेनक्रियास से कौन सा पाइप निकलती है, पेनक्रियाटिक डक्ट निकलती है। और ये दोनों पाइप जब आपस में कंबाइन होती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। ठीक, और ये दोनों, ये बाइल जूस और पेनक्रियाटिक डक्ट किस में खुल रहा है, ये ड्यूडेनम में क्या हो रहा है, खुल रहा है। ठीक, तो यही होता है मतलब लीवर और पेनक्रियास का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर बायो का फर्स्ट, जिसका क्या नाम है, सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर।
यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस स्लाइड में स्टडी करेंगे। देखो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कि उसके अंदर क्या कितना सेल है। यूनिसेलुलर मतलब क्या हुआ, यूनिसेलुलर, यूनि मतलब क्या हुआ वन, और सेलुलर मतलब क्या हुआ सेल, यानी उस बॉडी के अंदर कितना सेल है, केवल और केवल क्या है, एक सेल है। मल्टी सेलुलर मतलब क्या होता है, उस बॉडी के अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। देखो जितना भी प्रोसेस होता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये सारा का सारा प्रोसेस यूनिसेलुलर में किसमें होता है, केवल और केवल एक ही सेल में होता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें जो होता है ये सारा का सारा प्रोसेस होता है अलग अलग सेल में होता है। तो बताओ हम लोग यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर, हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है, यानी हम लोग की बॉडी जो है डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बनी हुई है। तो हम लोग में इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग सेल में होता है। लेकिन जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सब में क्या होता है, सिंगल सेल होते हैं। सिंगल सेल मतलब इसमें सिंगल सेल में ही डाइजेशन होगा, रेस्पायरेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, हर चीज़ क्या होगा, एक सिंगल सेल में होगा। तो वही इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि डिफ्रेंशिएट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। देखो फर्स्ट क्या चीज़ क्या लिखा गया है, सेल नंबर। सेल नंबर में डिफरेंस बताओ, जो यूनिसेलुलर होगा उसमें कितना सेल होगा, केवल और केवल वन सेल होगा, और जो मल्टीसेलुलर में होगा वो कितना होगा, उसमें एक से ज़्यादा सेल होंगे। ठीक। सेकेंड चीज़ क्या लिखा गया, फंक्शन। ऑल फंक्शन आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। इसमें क्या है, इसमें यूनिसेलुलर में केवल और केवल एक ही सेल है, तो जितना भी बॉडी का फंक्शन होगा वो कहाँ पर होगा, केवल एक ही सेल जो है परफॉर्म करेगा। तो वही चीज लिखा गया है, ऑल फंक्शन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। इसमें क्या लिखा गया है, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब मल्टीसेलुलर में होता है उसके पास अलग अलग सेल है, तो जब अलग अलग सेल है तो अलग अलग फंक्शन क्या करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या लिखा गया है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या होता है, काम का बंटवारा। क्या होता है, काम का बंटवारा। एक बात बताओ, जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें क्या होता है, केवल एक ही सेल है, ये तो जितना भी काम होगा वो केवल और केवल कौन करेगा, वही सेल करेगा। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें जो होता है मेनी ऑफ द सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेनी सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, उनमें काम का बंटवारा होता है, मतलब इस सेल को ये काम करना है और सेकंड वाले सेल को ये काम करना है, थर्ड वाले सेल को ये काम करना है। ऐसे जो होता है काम का बंटवारा होता है, किसमें होता है, ये मल्टी सेलुलर में होता है। लेकिन यूनिसेलुलर में होता है डिवीजन ऑफ लेबर होता है, एब्सेंट होता है। देखो वही चीज लिखा गया, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यूनिसेलुलर में नहीं होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा गया है, रिप्रोडक्शन। क्या लिखा गया है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है यूनिसेलुलर में होता है, उसी सिंगल सेल में ही होगा। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें एक से ज़्यादा सेल होता है, तो इनमें जो है रिप्रोडक्शन होता है स्पेशलाइज्ड सेल, जर्म सेल टेक्नोलॉजी रिप्रोडक्शन। जो मल्टी सेलुलर होता है उनके पास एक स्पेशल सेल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं। इन जर्म सेल के थ्रू ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें केवल एक ही सेल होता है, और उसी एक सेल के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन होता है। ठीक। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा गया, लाइफ स्पेन। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज एक ही सेल के अंदर सारा चीज हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, फंक्शन हो गया, सेल नंबर, सारा चीज किस में हो रहा है, एक ही सेल के अंदर हो रहा है। तो बताओ उस सेल पर लोड ज्यादा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, उस सेल पर लोड क्या हो रहा है, ज्यादा पड़ रहा है। ये बताओ उसका लाइफ साइकिल जो होता है लॉन्ग होगा कि शॉर्ट होगा, जाहिर सी बात क्या होगा, शॉर्ट होगा। क्यों, क्योंकि उस सेल पे क्या हो रहा है, लोड ज्यादा पड़ रहा है। तो देखो जो यूनिसेलुलर होते हैं उनकी लाइफ स्पेन, मतलब जो जीवन की अवधि होती है वो क्या होती है, कम होती है, शॉर्ट होती है। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, उनमें वर्क लोड ज़्यादा नहीं रहता है, एक मिनिमम वर्क लोड रहता है, जिसके कारण क्या करते हैं वो इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो क्या करते हैं, इनका लाइफ स्पेन होता है लॉन्ग होता है, ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ठीक। अब देखो एग्जाम्पल में क्या क्या होता है, जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, अमीबा आता है, बैक्टीरिया आता है, पैरामीशियम आता है, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है। क्या है, यूनिसेलुलर। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और क्या होता है, पैरामीशियम होता है। और जो मल्टीसेलुलर में एग्जाम्पल क्या क्या आता है, प्लांट हो गया, फंगस हो गया, और क्या होता है, एनिमल होता है, प्लांट, फंगी और एनिमल, प्लांट, फंगी और एनिमल। और यूनिसेलुलर क्या होता है, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। इसमें मल्टीसेलुलर प्लांट, फंगी और एनिमल।
देखो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में हम क्या देखेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। तो धरती पे सबसे पहले कौन सा सेल आया, प्रोकैरियोटिक सेल आया। प्रोकैरियोटिक में जब इवोल्यूशन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, तो कौन सा सेल बना, यूकैरियोटिक सेल बना। सबसे पहले कौन सा सेल आया, प्रोकैरियोटिक आया, उसके बाद क्या हुआ, यूकैरियोटिक आया। जैसे हम लोगों में इवोल्यूशन हुआ, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या थे, चिंपांजी मंकी थे, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इवॉल्व होते गए, तो हम लोग क्या बन गए, ह्यूमन बन गया। उसी तरीके से अर्थ पे सबसे फर्स्ट टाइम जो होता है सेल आया था, वो कौन सा सेल था, वो प्रोकैरियोटिक था। धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया और एक नया सेल बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखो साइज। जो प्रोकैरियोटिक का सेल होता है, उसका साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है वो लार्जर होता है। ठीक, जो प्रोकैरियोटिक का सेल होता है उसका साइज छोटा होता है, और जो यूकैरियोटिक का सेल होता है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक का सेल साइज छोटा होगा, यूकैरियोटिक का साइज जो होता है बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया है, न्यूक्लियर रीजन या न्यूक्लियोइड नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं उनकी जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। लेकिन जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे एक बात बताओ, सेल के चारों तरफ क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना, उसी तरीके से न्यूक्लियर के चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होंगे, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे कि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहते हैं, प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये न्यूक्लियोइड क्या करता है, ये प्रोटीन को फॉर्मेशन करने में मदद करता है। तो बताओ, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड एब्सेंट रहता है, न्यूक्लियोइड भी एब्सेंट रहता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट रहता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है उनमें न्यूक्लियोइड भी प्रेजेंट रहता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है प्रेजेंट रहता है। देखो वही चीज लिखा गया है, न्यूक्लियर रीजन में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड और नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब जो होता है न्यूक्लियोइड होता है वो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है, सराउंडेड नहीं होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो किससे सराउंडेड होते हैं, उनके चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन होता है। एक चारों तरफ एक जो होता है कवरिंग होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर जो सेल की तरफ चारों तरफ कवरिंग रहेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। अगर जो वही कवरिंग न्यूक्लियस की चारों तरफ रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या होता है, जितने भी प्रोकैरियोटिक के सेल होते हैं ना वो सारे के सारे यूनिसेलुलर ओरिजिन होते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर इन ओरिजिन होते हैं। और जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये दोनों कंडीशन हो सकता है, या तो ये यूनिसेलुलर रहेंगे या तो ये मल्टीसेलुलर रहेंगे, यानी इनमें दोनों कंडीशन पाया जाता है, या तो यूनिसेलुलर होते हैं या तो मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या लिखा गया है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके क्रोमोसोम जो होता है सिंगल पेयर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके क्रोमोसोम जो होता है एक से मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। उनमें एक से ज़्यादा पेयर जो होता है क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम कुछ नहीं डीएनए का कंटेंट है। मतलब डीएनए जिस स्ट्रक्चर में पैक रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए और प्रोटीन जिस स्ट्रक्चर में पैक रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनमें क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उनमें क्या होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम क्या होता है, पाए जाते हैं। उसके बाद क्या लिखा गया है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें हमने बताया ना न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। ये न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन को फॉर्मेशन करने में मदद करता है। ठीक, न्यूक्लियोलस होता है प्रेजेंट रहता है। अब बताओ, जो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनमें सेल डिवीजन कैसा होता है, उनमें सेल डिवीजन या तो फ्यूजन के थ्रू होगा या तो बॉडी के थ्रू होता है। कैसे होता है, या तो फ्यूजन बाइंडिंग फ्यूजन के थ्रू होता है या तो बॉडी के थ्रू होता है। लेकिन जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें डिवीजन होता है माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल उनमें डिवीजन कैसा होगा,
उसमें बाइनरी फ्यूजन और बॉन्डिंग के थ्रू होगा। और जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें डिवीजन कैसा होगा, उनमें डिवीजन माइटोसिस और किसके थ्रू होगा, मियोसिस के थ्रू होगा, माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होगा। ठीक, अब देखो लास्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, सेल डिवीजन बाय मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, सेल ऑर्गेनेल मतलब क्या हुआ, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्जी बॉडी हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लाइसोसोम हुआ, ये सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। जितने भी सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहते हैं। लेकिन जितने भी सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं या सेल नॉट सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो बताओ प्रोकैरियोटिक में कौन प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक होता है राइबोसोम प्रेजेंट करता है। राइबोसोम क्यों प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इसके चारों तरफ होता है कोई कवरिंग नहीं होती है, यानी ये नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, लेकिन किस में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक में एग्जाम्पल क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया क्या है, सबसे प्रिमिटिव सेल है, सबसे प्रिमिटिव सेल है। अब इसमें बैक्टीरिया में क्या हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है, क्या बने, प्लांट बने और एनिमल बने। जो प्लांट और एनिमल आज हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं ये क्या है, एडवांस सेल्स है। क्या है, एडवांस सेल। किसका एडवांस है, प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है, एडवांस सेल है। ठीक, वही से लिखा गया है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, नंबर में बहुत छोटे होते हैं और मतलब साइज में बहुत छोटे होते हैं। यूकैरियोटिक सेल का साइज में बहुत बड़े होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया है, न्यूक्लियर रीजन, मतलब जो जिनका न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है, उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एब्सेंट होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक के सेल होते हैं उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या लिखा गया था, ऑलवेज यूनिसेलुलर। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑरिजिन होते हैं। केवल उनके में क्या होता है, एक ही सेल होता है। लेकिन जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें दोनों चीज होता है, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या लिखा गया था, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है उनके में क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। सिंगल क्रोमोसोम मतलब डीएनए और प्रोटीन क्या होता है, सिंगल होता है। लेकिन जितने भी यूकैरियोटिक सेल होता है उनमें क्रोमोसोम का नंबर जो होता है मल्टीपल में होता है, मतलब एक से ज़्यादा होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें सेल डिवीजन होता है फ्यूजन के थ्रू और बॉन्डिंग के थ्रू होता है। इसमें सेल डिवीजन कैसा होता है, यूकैरियोटिक में माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट रहेंगे, एब्सेंट रहते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, एब्सेंट रहते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम के पास जो होता है कोई सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता है, इस नाते वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट रहता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहेंगे किसमें, यूकैरियोटिक में। तो बताओ प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल होता है बैक्टीरिया होता है। यूकैरियोटिक का एग्जांपल क्या होता है, प्लांट होता है और क्या होता है, एनिमल होता है।